सो हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी और सब एकदम बढ़िया मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश की वोकैबुलरी सेशन, जिसमें हम लोग करेंगे सिनोनिम और साथ में उसके देखेंगे इडियम्स एंड कुछ वन वर्ड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट मीनिंग है इसमें लेथल। ठीक है, तो लेथल मीन्स क्या होता है? जो चीज़ घातक होती है ना, डेडली या फाइटल मीन्स घातक होता है, बेलफुल ना। तो इस डेडली, लेथल और फाइटल ना, ये सब इसके क्या है? सिनोनिम है। इसका मतलब होता है घातक। लीगल क्या होता है? लीगल वो चीज़ होती है जो वैध होती है ना, वैलिड जिसको कहते हैं हम लोग, लॉफुल है ना, जो लॉ के लिए सही हो, है ना, तो वो लीगल होती है। स्टिंगी देखो क्या होता है? स्टिंगी मीन्स होता है कंजूस व्यक्ति, है ना, माइजर, जिसको पार्सिमोनियस कहते हैं, जो पर्स में पैसा रखा रखता है ना, तो वो क्या होता है? कंजूस होता है, माइजरली या स्टिंगी जिसको बोलते हैं ना। ठीक है, फिर है पैशनेट। पैशनेट क्या होता है? जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साही होता है किसी काम के लिए, उसके अंदर जोश होता है ना, जोशपूर्ण, जिसको जीलियस कहते हैं ना, फायरी जिसको कहते हैं ना। तो पैशनेट मीन्स क्या होता है? उत्साही। एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी। एरोगेंट मीन्स क्या होता है? घमंडी, जिसको हॉटी कहते हैं या कॉन्सीटेड बोलते हैं ना। एरोगेंट मीन्स क्या होता है? घमंडी। हॉटी मीन्स भी घमंडी और कंसीटेड मीन्स भी घमंडी। ठीक है, अगली मीनिंग है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट मतलब क्या होता है? जो कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ है वो प्लान ना हो, है ना, तो उसे बोलते हैं अनप्लान्ड या अनइंटेंशनल, जो मतलब बिना प्लान के ही हो जाए, है ना, तो इसे बोलेंगे क्या? अनइंटेंशनल। ठीक है, दोबारा देखते हैं, स्टार्ट से एक बार रिवीजन करते हैं। लीगल हो गया तुम्हारा, डेडली घातक बोलते हैं, फैटल बेलफुल हो गया। लीगल मीन्स क्या होता है? वैध, लॉफुल, वैलिड। स्टिंगी मीन्स क्या होता है? कंजूस, माइजरली, पॉर्सिमोनियस। पैशनेट क्या होता है? जो उत्साही होता है ना, फायरी। एरोगेंट मीन्स क्या होता है? घमंडी, हॉटी जिसको कहते हैं। कंसीटेड मीन्स क्या होता है? घमंडी। ठीक है, इन एडवर्टेंट मीन्स क्या होता है? जो प्लान, कोई भी चीज़ जो है वो प्लान ना हो, या अनइंटेंशनल जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट क्या होता है? जो कि इंपॉर्टेंट ना हो, है ना, कोई चीज़ जो इंपॉर्टेंट नहीं होती वो क्या बोलती है? उसे क्या कहते हैं? इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, केयरलेस क्या होता है? जो लापरवाही होता है या जिस पे ध्यान ना दिया जाए। अब जो कोई व्यक्ति लापरवाही होता है तो उसे अटेंटिव, उस पर ध्यान नहीं दोगे ना, तो रेमिस भी लापरवाह होता है। केयरलेस लापरवाह, इनअटेंटिव लापरवाह, और रेमिस भी लापरवाह होता है। ठीक है, आगे देखो क्या है, फिर है बेलीजरेंट। बेलीजरेंट क्या होता है? जो किसी कार्य में युद्धरत हो या किसी कार्य में लगा है, तो हॉस्टाइल जैसे होता है ना, एग्रेसिव, किसी काम में तत्पर लगा हुआ है, या एंटागोनिस्ट, है ना, एंटागोनिस्टिक, जो युद्धरत होता है। इसका मतलब यही होता है कि जो अपने किसी कार्य में ना विजयी है, एक टाइप से कह सकते हैं युद्धरत। बेलीजरेंट, हॉस्टाइल, एग्रेसिव, एंटागोनिस्ट। ठीक है, फिर पीसफुल क्या होता है? पीसफुल मतलब समझ रहे हो, शांतिपूर्वक, है ना, काम जिसको शांत कहते हो, या रेस्टफुल, आरामदायक, है ना, पीसफुल, या ट्रैंक्विल, काम, रेस्टफुल, है ना, इन सब का मतलब क्या होता है? आरामदायक। नॉइजी क्या होता है? नॉइजी देखो शरारती बोलते हैं, जिसको राउडी कहते हो, है ना, कॉमरस। नॉइजी, राउडी, कॉमरस होता है। कॉजन मीन्स क्या होता है? सावधान, है ना, केयरफुल। वेरी मीनिंग इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जाती है। कॉजन मीन्स क्या होता है? सतर्क, है ना, सावधान जिसको कहते हैं। केयरफुल, वेरी। गो फॉर, देखो एक फ्रेज होती है, गो फॉर का मतलब क्या होता है? चेस करना, है ना, किसी को का पीछा करना या चेस करना। गो फॉर फ्रेज होती है, इसका मतलब क्या होता है? टू चेज, किसी का, किसी चीज़ का पीछा करना, या किसी को चेज करना। गो फॉर का मतलब होता है जो वस्तु खराब हो जाती है ना, श्योर जिसको कहते हैं। ठीक है, फिर अगला देखो क्या है, स्टेयर एट। स्टेयर एट मीन्स घूरना होता है, जिसको ओजाइल बोलते हैं। क्या? ओजाइल। ठीक है, स्टेयर एट मीन्स क्या होता है? घूरना, या उगाइल, ओजाइल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ईडियम है अपनी। ईडियम क्या है? स्पीक वंस माइंड, है ना, किसी के मन की बात बोल देना। तो स्पीक व्हाट वंस रियली थिंक, ऐसा कुछ बोल देना जो सामने वाला कुछ ऐसा ही चाहता हो ना, तो स्पीक वंस माइंड, ईडियम है। टेक अवे वंस ब्रेथ। टेक अवे वंस ब्रेथ, तो किसी को टू ओवरवेलम विद सरप्राइज, किसी को सरप्राइज के द्वारा आश्चर्यचकित कर देना, है ना, मतलब पास कर देना। उसके बाद क्या है? क्वीर फिश। क्वीर फिश क्या होता है? कोई स्ट्रेंज पर्सन, स्ट्रेंज अजनबी व्यक्ति बोलते हैं ना, जिसको क्वीर फिश का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज पर्सन। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, है ना, तो मतलब जब समझ लो कि अगर प्रिंस और क्वीन तुम्हारे सामने है तो क्या करोगे? बिहेवियर प्रॉपरली, अच्छे से व्यवहार करोगे ना। टू माइंड वंस पीस एंड क्वीज का मतलब होता है बिहेवियर प्रॉपरली।
ठीक है। अगला क्या है, शो द ड्रैगन्स टीथ, है ना। अगर तुम अपने अंदर क्या ड्रैगन्स की तरह की टीथ अगर उगाओगे ना, तो क्या करोगे, फ्यूचर के लिए अपने ट्रबल मतलब कोई ना कोई दिक्कत प्रॉब्लम इकट्ठा करोगे या उत्पन्न करोगे, है कि नहीं। सो द ड्रैगन्स टीथ का मतलब होता है टू क्रिएट फ्यूचर ट्रबल्स, ठीक है, समझ गए। एक बार और देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है वही बोल देना जो सामने वाला कुछ चाहता हो, है ना। टेक वंस ब्रेथ मतलब टू ओवरवेलम विद सरप्राइज। क्वीर फिश का मतलब होता है कोई स्ट्रेंज पर्सन, व्यक्ति, है ना। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज का मतलब होता है बिहेवियर प्रॉपरली, ओके। सो द ड्रैगन्स टीथ का मतलब होता है टू क्रिएट फ्यूचर ट्रबल्स। आई होप कितना समझ गए होंगे। आगे आगे बढ़ते हैं। आगे है रन अमक, है ना। रन अमक का मतलब होता है किसी को सनक सवार हो जाना। मैड विद मर्डरस फ्रेंजी, रन अमक का मतलब क्या होता है, सनक सवार होना, ठीक है। प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, अब मान लो प्ले ड्रग्स एंड ड्रैग्स करते हो तो क्या करोगे, आप पैसे को वेस्ट करते हो, है ना। सी आई टू आई, अगर आप किसी की आंख मिलाकर काम करते हैं तो क्या है, आप एग्री करते हैं उसके साथ, है ना। सी आई टू आई का मतलब होता है एग्री करना। साइन डाई का मतलब क्या होता है, इनडिफिनिटली, अनिश्चित काल के लिए, है ना। साइन डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए। शोल्डर टू शोल्डर का मतलब होता है विद यूनाइट इफर्ट, एक साथ प्रयास करना। शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिलाकर आप चलोगे तो क्या यूनाइट एफर्ट, है ना, एक साथ मिलकर काम कर रहे हो, एफर्ट प्रयास कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, हॉर्बर क्या होता है, ये वन वर्ड है। हॉर्बर का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे शिप्स खड़े किए जाते हैं ना। शिप्स कौन, वही समुद्री जहाज जो होते हैं ना, उनको उनके ठहरने का जो प्लेस होता है वो उससे क्या बोलते हैं, हार्बर बोलते हैं। पीडेंट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो शो ऑफ करता है इस लर्निंग का, है ना। मान लो कि पढ़ता है, वो दांत निकाल रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपने पढ़ाई को शो ऑफ मीन्स होता है दिखावा करना, है ना। अपनी पढ़ाई का दिखावा करता है, अपनी लर्निंग का दिखावा करता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, डेरिलिक्ट क्या होता है, अ पर्सन विदाउट होम जॉब और प्रॉपर्टी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना घर है, ना नौकरी है और ना ही प्रॉपर्टी है, तो उसे क्या बोलोगे, डेरिलिक्ट बोलोगे। ऑबिचुरी क्या होता है, एक नोटिस जो किसी पर्सन की डेथ की हो, है ना। जैसे कोई पर्सन खत्म, डेथ हो जाता है उसकी, अगर उसके घर पे एक नोटिस पहुंचती है ना, तो उसे क्या बोलोगे, उस नोटिस को ऑबिचुरी बोलोगे, ठीक है। इंटमोलॉजी क्या होता है, इंटमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, इंटमो मतलब होता है इंसेक्ट की, कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना उनकी स्टडी करना, ठीक है। आर्चियोलॉजी क्या होता है, आर्चियोलॉजी में स्टडी करना। आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है, एंशियंट सिविलाइजेशन की स्टडी करना, है ना, मतलब कि प्राचीन सभ्यता की स्टडी करना, है ना। फिर क्या है, शिफोलॉजी क्या होता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस की जो स्टडी की जाती है, साइंटिफिक स्टडी, है ना, उसे क्या बोलोगे, शिफोलॉजी। एम्बिगुअस क्या होता है, एम्बिगुअस होता है दैट व्हिच हैज़ अ डबल मीनिंग, जिसके दो मीनिंग हो ना, जिसके दो अर्थ हों, उसे क्या बोलोगे, एम्बिगुअस। एक होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, वो होता है जो दोनों हाथ से काम करने में निपुण होता है, वो एम्बीडेक्स्ट्रस होता है। एम्बिगुअस है ये, तो इसे क्या बोलोगे, जो डबल मीनिंग रखता हो, ठीक है। आई होप कितना सब समझ गए होगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या बोला हम लोग। पीडेंट क्या होता है, जो शो ऑफ करता है अपनी लर्निंग का। डेरिलिक्ट क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना घर होता है, ना जॉब होता है, ना प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ऑबिचुरी क्या होती है, एक पर्सन्स की डेथ की शॉर्ट नोटिस जो आती है घर पे, वो है, ठीक है। इंटमोलॉजी क्या होता है, इंसेक्ट्स की स्टडी करना। आर्कियोलॉजी क्या होता है, एंशियंट सिविलाइजेशन की स्टडी करना। शिफोलॉजी क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस। एम्बिगुअस क्या होता है, दैट व्हिच हैज़ अ डबल मीनिंग, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। आगे स्टार्ट करते हैं। आगे फिर से हमारा सिनोनिम है। सिनोनिम क्या है, स्पूर्ण मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट करना या डिसएग्री, असहमत होना, है ना। स्पूर्ण मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना या डिसएग्री होना, ठीक है। मोमेंटस क्या होता है, जो मोमेंट मतलब कोई मोमेंट तुम्हारे लिए अगर यादगार बन गया तो वो कैसा होता है, इंपॉर्टेंट होता है ना। मोमेंटस मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेलैंकली क्या होता है, मेलैंकली मतलब डिप्रेशन में होना, है ना। डिप्रेशन मतलब समझते हो, मेलैंकली कोई डिप्रेशन में है व्यक्ति, है ना, निराशा, कोई प्रॉब्लम है उसके पास, मेलैंकली मतलब डिप्रेशन, ठीक है। हैक्टिक मतलब हैक्टिक शेड्यूल कैसा होता है, बिजी, जैसे जो पर्सन बहुत बिजी रहता है ना, उसे बोलोगे हैक्टिक शेड्यूल उसका है ना, बिजी पर्सन है उसका। इनफ्रिक्वेंट मतलब क्या होता है, रेयर, जो कभी कभी हो ना। रेयर मतलब कभी कभी, रेयरली जैसे ना कभी कभी हो जाता है, तो उसे बोलोगे इनफ्रिक्वेंट मतलब रेयरली, कभी कभी होने वाला। एक्यूज मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, जिसको इम्पीच बोलते हो, या इंडिक्ट एक होता है वो भी, है ना।
एक्यूज मतलब एम्पीच मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, ठीक है। विंडिकेट मतलब होता है जस्टिफाई या एब्जॉल्व करना, है ना। जस्टिफाई या किसी को संतुष्ट करना या मुक्त करना, एक टाइप से बोल सकते हो ना, विंडिकेट, जस्टिफाई या एब्जॉल्व करना, ठीक है। एक्सोनरेट भी इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। देखो दोबारा क्या क्या हमने पढ़ा। स्पूर्न मतलब होता है रिजेक्ट करना, डिसएग्री होना किसी से, मोमेंटस होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, मेलैंकली मतलब जो डिप्रेशन में हो, है ना। हैक्टिक शेड्यूल बहुत बिजी शेड्यूल होता है, इनफ्रिक्वेंट रेयर जो कभी कभी होता है, एक्यूज मतलब होता है इम्पीच करना, आरोप लगाना, विंडिकेट क्या होता है जस्टिफाई, एब्जॉल्व या मुक्त करना जिसको कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, आगे मीनिंग है निम्बल, है ना। निम्बल का मतलब होता है क्विक या एजाइल जिसको कहते हो फुर्तीला, क्या कहते हो, फुर्तीला, है ना। निम्बल मतलब क्विक, एजाइल, फुर्तीला। डैंक और डैम्प और वेट तीनों का मतलब होता है गीला। डैंक, डैम्प और वेट तीनों का मतलब होता है गीला, ठीक है। प्लंडर मतलब होता है रेड, रेड मतलब समझते हो ना, रेड डालना। प्लंडर मतलब क्या होता है, रेड, छापा डालना जिसको कहते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब होता है चैलेंज, ऑब्जेक्ट वो वस्तु वाला नहीं समझना, अगर किसी को आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। सरमाउंट, सरमाउंट क्या होता है, ओवरकम, काबू पा लेना, है ना। किसी चीज़ पे अगर आप काबू पा लिए हैं तो उसे क्या बोलोगे, सरमाउंट, ओवरकम, ठीक है। स्पैस्मोडिक क्या होता है, इरेगुलर, जो रुक रुक के काम करता है ना। स्पैस्मोडिक क्या होता है, इरेगुलर। इलेक्वेंट क्या होता है, फ्लुएंट, जो तेजी से कार्य करता हो ना। एस्ट्यूट क्या होता है, श्रीव्ड जिसको कहते हो, या कनिंग, है ना, चतुर। एस्ट्यूट क्या होता है, श्रीव्ड, या तो जिसको बोलोगे कनिंग, चतुर, ठीक है। दोबारा देखते हैं अच्छा इनको एक बार। निम्बल क्या होता है, क्विक, एजाइल, फुर्तीला जिसको कहते हो। डैंक क्या होता है, डैम्प, वेट, ठीक है। प्लंडर क्या होता है, रेड डालना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी को चैलेंज करना। सरमाउंट क्या होता है, किसी पर काबू पा लेना, किसी चीज़ पर, है ना। स्पैस्मोडिक क्या होता है, इरेगुलर होता है। इलैक्वेंट क्या होता है, फ्लुएंट, है ना। एस्ट्यूट क्या होता है, श्रीव्ड या कनिंग जिसको चालाक या चतुर कहते हो, ठीक है। ओके, आगे देखो क्या है, एस्ट्यूट के बाद गेट बैक एट, है ना। गेट बैक एट का मतलब होता है, एट का मतलब होता है टू रिवेंज, है ना, बदला लेना किसी से, अब दुश्मनी है तो क्या करोगे आप, गेट बैक एट। ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है ना। गेट बैक टू का मतलब होता है बाद में प्राप्त करना, है ना, अटेन आफ्टर, या बोल सकते हो इस टाइप से, है ना। गेट बैक टू का मतलब होता है बाद में प्राप्त करना, और गेट बैक एट का मतलब होता है रिवेंज, बदला लेना, ठीक है। हैंग आउट का मतलब क्या होता है, इन्जॉय आउटसाइड द होम, आप अगर घर से बाहर आप इन्जॉय कर रहे हैं ना तो उसे क्या बोलोगे, हैंग आउट, ठीक है। जंप्ड अप का मतलब क्या होता है, कॉन्कोक्टेड, है ना, मनगढ़ंत कहानियाँ जैसे होती है ना, तो ट्रम्प्ड अप उसे बोलेंगे। फिर ये क्या है, कीप योर हेड, है ना। कीप योर हेड मतलब रिमेन काम, शांत रहना, अपने आप को कूल बनाए रखना, है ना। कीप योर हेड, अपने हेड को कूल बनाए रखना, रिमेन काम, शांत रहना, एक टाइप से कह सकते हो। टू फोम एट वंस माउथ, है ना। टू फोम एट वंस माउथ, अगर मान लो किसी के मुंह में फोम आ गया तो उसे क्या बोलोगे, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है ना, बहुत खुशी है उसको, है ना। टू गेट वेरी हैप्पी, टू फोम एट वंस माउथ का मतलब होता है टू गेट वेरी हैप्पी, ठीक है। दोबारा देखते हैं एक बार। गेट बैक एट का मतलब क्या होता है, रिवेंज, बदला लेना। गेट बैक टू का मतलब होता है बाद में प्राप्त करना। हैंग आउट का मतलब होता है आप घर से बाहर आप इंजॉय कर रहे हैं। ट्रम्प्ड अप मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, कॉन्कोक्टेड जिसको बोलते हैं। कीप योर हेड का मतलब होता है शांत रहना, ना, रिमेन काम। टू फोम एट वंस माउथ का मतलब होता है टू गेट वेरी हैप्पी, ठीक है। आगे देखो क्या है, टू हिट द जैकपॉट। टू हिट द जैकपॉट का मतलब होता है टू मेक मनी क्विकली, है ना। टू मेक मनी क्विकली, टू हिट द जैकपॉट, है ना। जब मान लो सीधा उसने जैकपॉट पे हिट कर दिया तो उसको क्या, मनी बहुत जल्दी से प्राप्त हो गई ना। रन इनटू का मतलब होता है किसी से अचानक मिल जाना, मेट एक्सीडेंटली, ठीक है। रन इनटू का मतलब होता है मीट एक्सीडेंटली। आउट ऑफ द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन से बाहर हो गए तो आप क्या कर रहे हैं, इम्पॉसिबल कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ द क्वेश्चन इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, असंभव कार्य जिसको कहते हैं। कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है डिमांड करना। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, ठीक है। टर्न आ डियर ईयर, डीफ ईयर, है ना। टर्न आ डीफ ईयर का मतलब होता है पेड नो हीड, मतलब कोई ध्यान ना देना, है ना। टर्न आ डीफ ईयर कर रहे हैं आप, अपने कान को इधर उधर से मतलब डीफ कर ले रहे हैं, टर्न कर ले, घुमा ले रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं उस पर, पेड नो हीड मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। दोबारा देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। टू हिट द जैकपॉट का मतलब होता है मेक मनी इजली, है ना, जल्दी जल्दी मतलब तेज़ी से पैसे इकट्ठा करना या बनाना। रैन इनटू का मतलब होता है अचानक से किसी से मिल जाना। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है इम्पॉसिबल कार्य, है ना। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। टर्न आ डीफ ईयर का मतलब होता है पेड नो हीड, कोई ध्यान ना देना, ठीक है। आगे देखो क्या है,
अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, है ना, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब कि एक ऐसी घटना जो अनएक्सपेक्टेड हो, है ना, मतलब ऐसी कल्पना न की जा सकी हो, है ना, अकाल्पनिक घटना जिसको अनएक्सपेक्टेड इवेंट बोल सकते हो, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। कलीग मतलब क्या होता है, वन वर्ड है ये। कलीग का मतलब होता है पर्सन विद हुम वन वर्क, एक ऐसा व्यक्ति मतलब जो जैसे काम कर रहे हैं आप कहीं पे, तो जो तुम्हारे साथ काम करेंगे वो लोग क्या हो जाएंगे, तुम्हारे कलीग हो जाएंगे। शोवनियर क्या होता है, समथिंग केप्ट एज रिमाइंडर ऑफ इवेंट, एक ऐसी कोई चीज़, है ना, जो पिछली किसी घटना की याद दिलाए ना, रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, शोवनियर होता है, ठीक है। क्योर क्या होता है, बॉडी ऑफ सिंगर्स, है ना, गायकों की जो लोकप्रियता होती है, बॉडी ऑफ सिंगर जो होता है उसे क्या बोलोगे, क्योर बोलोगे। इकोनॉमिकल क्या होता है, इकोनॉमिकल पर्सन क्या होता है, जो अवॉइड करता है वेस्टेज को, है ना, फालतू के खर्चों को बचाता है, वो इसे क्या बोलोगे, इकोनॉमिकल। कसिनो क्या होता है, कसिनो तो बहुत बार सुने होगे ना, अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस्ड, ठीक है। दोबारा देखते हैं, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या था, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। कलीग का मतलब होता है जो तुम्हारे साथ काम करते हैं, ठीक है। शॉवनियर मतलब होता है एक ऐसी वस्तु जो रिमाइंडर, किसी की घटना की रिमाइंडर याद दिलाता हो ना। क्योर मतलब होता है बॉडी ऑफ सिंगर्स। इकोनॉमिकल मतलब होता है अवॉइडिंग वेस्टेज। कसिनो का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे गैम्बलिंग प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। एमनेस्टी देखो क्या है, एमनेस्टी का मतलब होता है अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, है ना। एमनेस्टी का मतलब होता है एक जनरल, एक ऐसे सामान्य क्षमादान अपराधियों को, किसको, अपराधियों को एमनेस्टी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है डे 3 में, डे 3 में हैगल। हैगल मीन्स क्या होता है, बार्गेन करना। बार्गेन मतलब समझते हैं, बाजार में जानेंगे तो मोल भाव करना, है ना, जिसको कहते हो। हैगल मीन्स क्या होता है, बार्गेन करना। प्रोग्नोसिस मतलब क्या होता है, फोरकास्ट, है ना। प्रोग्नोसिस मतलब होता है अनुमान लगा लेना, पहले से ही किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा लेना, उसे बोलेंगे प्रोग्नोसिस, है ना। एक्सपुंज मतलब क्या होता है, एक्सपंज मतलब होता है डिलीट करना। अगर आप कंप्यूटर चलाते होंगे उसमें तुमको ये एक्सपंज का मतलब लिया गया था, ठीक है, एक्सपंज, ठीक है, उसका मतलब होता है डिलीट करना या वाइप आउट, मतलब डिलीट कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। प्रीफेस मतलब होता है इंट्रोडक्शन, आप किताब में फर्स्ट पेज पे लिखा होता है ना, प्रीफेस मतलब उसका क्या होता है, उस बुक के बारे में लिखा होता है, वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। एल्योर मतलब क्या होता है, टेम्प्ट, है ना। एल्योर, टेम्प्ट और अट्रैक्ट, इन सब का मतलब क्या होता है, लुभाना, ओके। एल्योर मतलब क्या होता है, टेम्प्ट करना या अट्रैक्ट करना, ठीक है। इन जेंडर क्या मतलब होता है, बिगेट, जन्म देना। इन जेंडर मतलब होता है बिगेट, है ना, बिगेट मतलब जन्म देना। कन्फाउंड क्या होता है, पजल या कन्फ्यूज्ड जिसको कहते हो, है ना। परप्लेक्स्ड भी होता है। कन्फाउंड क्या होता है, पजल्ड या कन्फ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड मतलब, ठीक है, समझ गए। दोबारा देखते हैं, हैगल क्या है, बार्गेनिंग करना। प्रोग्नोसिस क्या है, पहले से ही अनुमान लगा लेना। एक्सपंज क्या है, किसी चीज़ को डिलीट कर देना, वाइप आउट कर देना। प्रीफेस मतलब होता है इंट्रोडक्शन देना। एल्योर मतलब होता है टेम्प्ट या अट्रैक्ट, लुभाना किसी को। इन जेंडर होता है बिगेट, जन्म देना। कन्फाउंड का मतलब होता है पजल या कन्फ्यूज्ड या परप्लेक्स्ड बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, प्रोलिफिक, है ना। प्रोलिफिक मतलब होता है फर्टाइल, है ना, उपजाऊ जिसको कहते हो हम लोग, है ना, प्रोडक्टिव, है ना। प्रोलिफिक मतलब होता है फर्टाइल, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, उपजाऊ, ओके। इनडिफरेंट क्या होता है, अनकंसर्न, जिसको उदासीन कहते हो ना, अकेले चुपचाप बैठा है तो वो इनडिफरेंट बोलेंगे उसको, ठीक है। पैरिल मीन्स होता है खतरा, जिसको डेंजर कहते हैं हम लोग। इफेस होता है, इफेस वाइप आउट करना या एनिहिलेट करना, है ना। उधर एक्सपेंस पढ़ा था, अभी एक्सपंज डिलीट करना, वाइप आउट करना, वही होता है ये इफेस और वाइप आउट या एनिहिलेट मतलब क्या होता है, डिलीट करना, ठीक है। वल्गर क्या होता है, इनडिसेंट होता है, जिसको लस्टफुल कहते हैं, अश्लील व्यक्ति, है ना, जो गंदी गंदी बातें करता हो वो क्या होता है, वल्गर या इनडिसेंट या लस्टफुल, है ना, ठीक है। रिफाइंड क्या होता है, जो प्योर होता है या सिविलाइज होता है, सभ्य जिसको कहते हैं। रिफाइंड मतलब प्योर या सिविलाइज, ठीक है। परनेसियस क्या होता है, डिटरमाइंड, जो दृढ़ दृढ़ होता है ना किसी चीज़ के लिए। परनेसियस मतलब होता है डिटरमाइंड, दृढ़ व्यक्ति, ठीक है। कैटास्ट्रोफे होता है डिस्ट्रक्शन, जिसको कहते हैं तबाही। कैटास्ट्रोफे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन, जिसको कहते हैं तबाही, ठीक है। चलो दोबारा देख लेते हैं एक बार इनको। प्रोलिफिक होता है फर्टाइल। इनडिफरेंट क्या होता है, उदासीन। पैरिल होता है खतरा, डेंजर जिसको कहते हैं। इफेस होता है वाइप आउट, एनिहिलेट करना, किसी चीज़ को डिलीट कर देना। वल्गर क्या होता है, इनडिसेंट होता है, अश्लील जिसको कहते हैं, लस्टफुल। रिफाइंड होता है प्योर, सिविलाइज्ड, सभ्य जिसको कहते हैं। परनेसियस होता है डिटरमाइंड, परनेसियस होता है डिटरमाइंड। और कैटास्ट्रॉफे होता है तुम्हारा डिस्ट्रक्शन, जिसको कहते हैं तबाही, ठीक है। इतना समझ गए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई सिनोनिम एंड सिनोनिम और इडियम्स के साथ।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।